गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन इन टाइम। कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमने जो ड्यूअलिटी डिस्कस कर रहे थे उसी में हमारे पास है डिफरेंशिएशन इन टाइम। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी में भी हमने डिफरेंशिएशन इन टाइम में हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है और इसी से रिलेटेड हमने डिफरेंशिएशन इन टाइम जो है मैंने शुरू में स्टार्टिंग डिस्कस किया था, तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं डिफरेंशिएशन इन टाइम में कि मान लीजिए कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी हमारे पास है। एक्स ऑफ टी इक्वल टू है सिग्नम टी, ठीक है। एक्स ऑफ टी इक्वल टू सिग्नम टी है। तो सिग्नम टी का हमारे पास किस तरीके से ग्राफ बनता है? सिग्नम टी का इस तरीके से कुछ ग्राफ बनता है सिग्नम टी का। ओके, ये हमारे पास +1 होता है मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड होता है -1। ये हमारा एक्स ऑफ टी है, ठीक है, जो कि हमारा सिग्नम टी के लिए है। ओके, तो इस तरीके से मतलब सिग्नल हमारा जा रहा है इस तरीके से। ये तो मैंने दिखाया भी था जो स्टार्टिंग बेसिक्स बताए थे, तो उसमें सिग्नम के बारे में आइडिया दिया था इस तरीके से। अब इसका बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन इन टाइम मतलब एक्स टी का हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा सिग्नम बना है, सिग्नम बेसिकली किससे बना है? स्टेप सिग्नल से। इसको अगर यहाँ से हटा दें तो ये क्या है? ये एक स्टेप सिग्नल है। उसी तरीके से इन्वर्स मतलब जस्ट उसका अपोजिट, ये हमारा एक तरीके से स्टेप सिग्नल है जिसमें हमारा टाइम को निगेटिव कर दिया गया है। ये हमारा एक स्टेप सिग्नल है, तो इसको मिला के हमने सिग्नल बनाया है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन सिग्नम का करना होगा तो मतलब कि डिफरेंशिएशन स्टेप का करना है। स्टेप का डिफरेंशिएशन मैंने बताया है स्टार्टिंग बेसिक लेक्चर में क्या होता है। स्टेप का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इम्पल्स सिग्नल होता है। ओके, तो d/dt x ऑफ t, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? एक इम्पल्स सिग्नल आएगा, ठीक है। इम्पल्स सिग्नल जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा इतना मैग्नीट्यूड होगा, मतलब -1 से +1 के बीच में। तो -1 से +1 के बीच में कितना मैग्नीट्यूड है? 2 है, तो इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड 2। क्लियर है? क्योंकि जब हमारे पास इम्पल्स ये वाला हमारे पास सिर्फ ऊपर का पार्ट ये स्टेप सिग्नल होता था, तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करते थे तो इसका कितना आता था? इम्पल्स में 1 आता था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ 1 है, इसलिए वहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 आता था। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है? -1 से +1 के बीच में, मतलब 2 है, इसलिए हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? मैग्नीट्यूड हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है। तो d/dt xt का मैग्नीट्यूड कितना आया? 2 आया। अब इसको इसी तरीके से अगर लिखना चाहें यहाँ पे, तो d/dt x ऑफ t इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स डेल्टा t लिख सकते हैं, क्योंकि ये इम्पल्स सिग्नल है, इसीलिए इम्पल्स सिग्नल का ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड लिखा। और ये मैग्नीट्यूड किसका है? इम्पल्स का, इसीलिए इसको डिनोट करना था यहाँ से इम्पल्स से, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना कि ये क्या मैग्नीट्यूड किसका है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको डिनोट तो इस तरीके से करते हैं, 2 लिख दिया, इस तरीके से सिग्नल दिखा दिया, तो ये समझ जाएंगे कि ये इम्पल्स सिग्नल है। बट यहाँ पे हमें शो करना होगा कि ये डेल्टा टी, हमें बताना होगा कि इम्पल्स सिग्नल है, ठीक है। d/dt xt डिफ्रेंशिएशन इन टाइम। डिफ्रेंशिएशन इन टाइम हमने क्या बताया था? इसका क्या होगा? अगर फ्रीक्वेंसी में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें तो इसका क्या होगा? इसका होगा j⍵ x ऑफ ओमेगा। डिफ्रेंशिएशन इन टाइम, किसी भी सिग्नल का डिफ्रेंशिएशन इन टाइम में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आता है कैसे? जैसे कि हमने बताया था कि d/dt x⁻, अगर हमें 2 करना है, ठीक है, या फिर n करना है, मान लीजिए एक जनरल चीज़ ले लेते हैं, तो हमने क्या बताया था? इसका j⍵ लिखना है, उसके बाद पावर में ये जो है उसी को लिखना है n, फिर x ऑफ ओमेगा लिखना है। डिफ्रेंशिएशन इन टाइम जो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे फोरियर ट्रांसफॉर्म में, तो ये हमने बताया था, वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 है, ठीक है, मतलब कि एक ही बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा ना, dt का 1 है। अगर d² होता, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 2 होता, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो इसलिए यहाँ पे 1 रखेंगे, तो j⍵x होगा, j⍵x ये है, ठीक है, तो ये हो गया। अब इस साइड में लिखते हैं, दूसरे साइड में क्या है?
उसके बाद 2 डेल्टा टी, तो 2 डेल्टा टी है तो इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि डेल्टा टी जो है हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में मतलब ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो जे ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा इक्वल टू 2 है, तो एक्स ओमेगा कितना हुआ, एक्स ओमेगा हुआ 2 जे ओमेगा। क्लियर है। तो इसको ये हमें याद रखना है कि डिफ्रेंसिएशन इन टाइम जब भी कभी बोलेगा सिग्नम के लिए, सिग्नम फंक्शन के लिए, तो एक्स ओमेगा इक्वल टू कितना है, 2 जे ओमेगा है, ये हमेशा हमें याद रखना है। क्लियर है। अब इसी पे 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि अगर ये एक्चुअल है, सिग्नम जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सिग्नम का, अगर इस सिग्नम को हम ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट कर दें तो उससे क्या क्या चेंजेस यहाँ पे होंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ इसको इरेज करते हैं, इसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, इस तरीके से दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है YT। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग 0 है, ये हमारा है एम्पलीट्यूड 2 दिया हुआ है। ओके, तो ये YT को रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 2 अगर दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा सिग्नल जो है कुछ सिग्नम T प्लस 1 से सिग्नम की ये शिफ्टिंग की गई तभी ऐसा फॉर्मेट मिला है। ठीक है, जैसे सिग्नम यहाँ इस तरीके से एक्चुअल सिग्नल, तो सिग्नम ऐसा होता है -1 से +1 के बीच में। ठीक है, अब इसी को हम 1 से अपवर्ड शिफ्ट कर दें, 1 से जब अपवर्ड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर का पार्ट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो सेम ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो हमने 1 से अपवर्ड करने का मतलब क्या हुआ, 1 यहाँ शिफ्टिंग की है अपवर्ड में, इसलिए 1 यहाँ ऐड हुआ है। क्लियर है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन टाइम बताना है। तो ये अभी कैसा स्टेप सिग्नल के टाइप का बना है UT, तो इसका UT का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो UT का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, d/dt y ऑफ t, d/dt y ऑफ t, ये डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि ये UT है, UT सिग्नल है, तो UT सिग्नल का इम्पल्स बनता है डिफ्रेंशिएशन करने में, इम्पल्स में। उसके बाद यहाँ मैग्नीट्यूड जितना दिया होगा वो यहाँ हम लिख देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब लिखेंगे d/dt y ऑफ t इक्वल टू 2 डेल्टा t, क्योंकि 2 है मैग्नीट्यूड, डेल्टा t रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारा कौन सा सिग्नल है, इम्पल्स है। अब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, j ओमेगा x ऑफ ओमेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करेंगे तो। ठीक है, इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसका 2 लिख देंगे, तो x ओमेगा इक्वल टू 2/j ओमेगा होगा। ठीक है, तो इसके पहले वाला जो सिग्नल आया था उसके लिए भी x ऑफ ओमेगा कितना था, 2/j ओमेगा, और ये जो सिग्नम t + 1 के लिए भी ये आ रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है कहीं, ये हमारा एक्चुअल आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो सिग्नम t का, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करने पे तो ये तो सेम आएगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस का आया था, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे जो फाइनल आंसर वहाँ पे चेंजेस करने हमें पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या चेंजेस करने वो हम देखने हैं, y ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो सिग्नम t का क्या होता है, 2/j ओमेगा होता है, 2/j ओमेगा। ठीक है, उसके बाद प्लस ये 1 है ना, ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है DC सिग्नल, DC सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और DC सिग्नल मान लीजिए ये अगर A0 हो, तो A0 के लिए हमने क्या बताया था, 2πA0 डेल्टा ओमेगा हमने बताया था। अगर A0 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2π डेल्टा ओमेगा। तो 1 के लिए हमने कल दिखाया था, 1 के लिए 2π डेल्टा ओमेगा आता है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 के लिए क्या लिख देंगे, 2π डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
सिग्नम टी का जो भी है 2/j वो लिखेंगे। उसके बाद जो शिफ्टिंग है उसके अकॉर्डिंग 1 से शिफ्टिंग है तो 2π∆ω, 3 से शिफ्टिंग है तो 3 × 2π∆ω, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, वो करते हैं, वो भी शिफ्टिंग का ही है। ठीक है, इम्पल्स जो हमारे पास सिग्नल है ये वाले सिग्नम, उसी को शिफ्टिंग अपवर्ड डाउनवर्ड करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस है इस तरीके से, ये हमारे पास है 4 मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड 2। ठीक है, ये हमारा सिग्नल है x ऑफ t। ओके, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मतलब d/dt x ऑफ t करेंगे, d/dt x ऑफ t। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड अभी भी कितना है, 2 से स्टार्ट है 4 तक, मतलब मैग्नीट्यूड 2 है, तो ये तो अभी सेम रहेगा, तीनों के लिए सेम रहेगा। ओके, अब यहाँ फाइनल देखेंगे y ऑफ ओमेगा जो फाइनल लिखना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x ऑफ t को हम लिख सकते हैं सिग्नम t प्लस 3, सिग्नम t प्लस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको हम 3 से डाउनवर्ड शिफ्ट करें तो ये 2 है, 2 को 3 से डाउनवर्ड शिफ्ट करें तो 2 कहाँ पे आ जाएगा, -1 पे आ जाएगा। इसको 3 से डाउनवर्ड शिफ्ट करें तो ये 1 पे आ जाएगा, तो ये एक्चुअल वाला सिग्नम आ जाएगा जो -1 से 1 के बीच में है। तो जब एक्चुअल वाला -1 से 1 के बीच में है, उसको अगर 3 से अपवर्ड शिफ्ट करते हैं तो ये वाला वापस मिल जाएगा। मतलब क्या है, सिग्नम टी में हम 3 ऐड कर दें तो ये वाला सिग्नल हमारा मिल जाएगा। या फिर ऐसा कहें कि यहाँ पे 3 से डाउनवर्ड शिफ्ट कर दें तो एक्चुअल जो सिग्नम होता है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें 3 ऐड है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिग्नम टी के लिए 2/j होता है, 2/j प्लस 1 के लिए 2π∆ω होता है, 2π∆ω 1 के लिए होता है। 3 के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 कर दो, तो y ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, 2/j प्लस 6π∆ω। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग अपना देखते रहेंगे, जो यहाँ शिफ्टिंग रहेगा उसके अकॉर्डिंग 1 के लिए 2π∆ω होता है, अगर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई करके 2π∆, 6 जैसा होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। बट याद रखना है सिग्नम टी के लिए 2π∆ होता है, ये स्टैंडर्ड होता है स्टैंडर्ड सिग्नम फंक्शन के लिए। जो स्टैंडर्ड सिग्नम फंक्शन इस तरीके से होता है 1 - 1 के बीच में, उसके लिए होता है y ऑफ ओमेगा इक्वल टू 2/j। ये याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।